अरे भाई सुनो, एक बार की बात है। गांव में एक बंदा रहता था। नाम था पिंटू। अब पिंटू कोई आम आदमी नहीं था। बड़ा ही चालाक और थोड़ा पगला टाइप का था। उसकी हरकतें ऐसी होती थीं कि गांव वाले या तो हंस हंस के लोटपोट हो जाते या सिर पकड़ के बैठ जाते। तो हुआ यूं कि एक दिन पिंटू ने सोचा कि अब बहुत हो गया आलस, कुछ काम धाम करना चाहिए। लेकिन फिर खुद ही बोला, काम तो सब करते हैं, मैं कुछ अलग करता हूं। अब उसका अलग क्या निकला? उसने गांव के चौराहे पर एक ठेला लगा लिया और उस पर बोर्ड टांग दिया, बकवास की दुकान, बिन पैसे की पर हंसी की गारंटी। लोग आए और बोले, पिंटू ये क्या है रे? तो वो बोला, भाई देखो, दुनिया में सब बेचते हैं फल सब्जी कपड़ा, पर मैं बेचता हूं बकवास। आओ बैठो सुनो और जाओ पेट पकड़ के हंसते हुए। अब पहले दिन उसका पहला ग्राहक बना भोला। भोला सीधा आया और बोला, पिंटू कुछ सुनाओ यार। तो पिंटू बोला, सुन भाई, एक मुर्गा था जो मोबाइल यूज करता था। अब वो रोज सुबह अलार्म बजाने की बजाय खुद ही कुकड़ू कूं करके लोगों को उठाता था। मोबाइल से वीडियो बनाता, टिकटॉक पे डालता और फेमस हो गया। अब उसका नाम था चिकन सिंह टिकटॉक वाला। भोला इतना हंसा कि दुकान के नीचे लौटने लगा और बोला, भाई तेरी दुकान तो सच में मस्त है। धीरे धीरे पिंटू की दुकान मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन तो तहसीलदार भी आ गया और बोला, पिंटू ये दुकान रजिस्टर है क्या? तो पिंटू बोला, सर ये दुकान दिल में है, दिमाग में है। इसमें सिर्फ हंसी बिकती है और हंसी पे कोई टैक्स नहीं होता। तहसीलदार भी हंस पड़ा और बोला, चल आज तेरी बकवास पर मैं भी हंसूंगा। अब इस दुकान का नाम हुआ पगले की पटर पटर। और तो और, पिंटू ने तो ऑनलाइन बकवास सर्विस भी शुरू कर दी। फेसबुक पे लाइव आता, इंस्टाग्राम पे रील बनाता और यूट्यूब पे चैनल खोल दिया, बकवास बाबा। उसकी एक रील थी जिसमें वो छाता लेके धूप में खड़ा था और बोल रहा था, ये छाता धूप से बचाने के लिए नहीं, मैं तो इससे वाईफाई पकड़ रहा हूं। गांव की लड़कियां तो पिंटू की बकवास पर इतनी हंसती थीं कि एक बार एक लड़की हंसते हंसते पकोड़े गिरा बैठी और बोली, पिंटू तेरी वजह से मेरी मम्मी ने मुझे डांटा। तो पिंटू बोला, पकोड़े तो गिरते रहते हैं, दिल ना गिरा देना, वरना मैं वीडियो बना लूंगा। दिल गिरा बेचारा। फिर एक दिन उसने शादी का भी ऐलान कर दिया। बोला, जो लड़की सबसे पहले मेरी बकवास पे बिना हंसे पूरी 1 घंटा बैठ सकेगी, उसी से शादी करूंगा। अब आई एक लड़की, बड़ी ही सीरियस टाइप की। पिंटू ने क्या क्या नहीं किया, मुर्गे की एक्टिंग, गधे का डांस, मोबाइल से बत्तख की आवाज, लेकिन लड़की नहीं हंसी। 1 घंटा हो गया। लड़की बोली, ठीक है अब मैं जा रही हूं। पिंटू बोला, शादी तो करनी पड़ेगी। लड़की बोली, मैं पहले से शादीशुदा हूं। पिंटू बोला, क्या? अबे धोखा दे दिया। बकवास करने वाला भी ठगा गया। बस यहीं से पिंटू ने नया बोर्ड लगा दिया, अब सिर्फ सिंगल्स के लिए, बकवास में दिल लगाइए, प्यार मत पाइए। और फिर वही पिंटू अपनी बकवास से पूरे गांव को हंसाता रहा। जब कोई दुखी होता, लोग कहते, जा रे पिंटू की दुकान पे, हंसी की दवा फ्री मिलती है। और यूं ही पिंटू बना गांव का हंसी मंत्री। अब भी अगर कोई परेशान होता है तो पिंटू उसे एक बात बोलता है, जिंदगी एक बकवास है और मैं उसका सीईओ हूं। अब पिंटू भाई अपनी बकवास की दुकान से मशहूर हो चुके थे। गांव में बच्चे बूढ़े जवान बकरी कुत्ता सब उनके फैन थे। एक दिन उसने सोचा कि अब गांव के बाहर भी बकवास फैलानी चाहिए। तो पिंटू ने कर दिया ऐलान, बकवास यात्रा, गांव से शहर तक, हंसी की बस में। अब पिंटू ने एक पुरानी धुरानी बस खरीदी जो कभी स्कूल की हुआ करती थी, लेकिन अब उसमें झाड़ियां उग आई थीं। उसने उस बस पर लिखा, चलो हंसी की ओर, स्पॉन्सर्ड बाय पगले की पटर पटर। और अंदर स्पीकर लगवाया जो खुद से ही बोलता था, सावधान, अगले मोड़ पर जबरदस्त बकवास आने वाली है। तो चल पड़ी पिंटू की बकवास यात्रा। पहला स्टॉप था पास के कस्बे गोलपुर। अब गोलपुर में पहुंचते ही पिंटू ने सड़क किनारे माइक पकड़ा और बोला, सुनिए सुनिए, इधर आइए, हंसिए और पगला जाइए। लोग आए और पिंटू ने शुरू किया, कल मैं सपना देख रहा था कि मैं चांद पर चला गया। वहां एलियन ने पूछा, तू कौन? मैंने कहा, पिंटू। एलियन बोला, नाम सुनते ही हमारा नेटवर्क चला गया। लोग लोटपोट। फिर उसने बोला, मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी,
वो इतनी तेज थी कि अगर उसे शादी के लिए हाँ बोल दो तो वो फौरन शादी से मना कर देती थी। कहती थी, इतनी आसानी से मान कैसे गए। अब उसके साथ था उसका सबसे करीबी दोस्त गुल्लू। गुल्लू का काम था बस भीड़ में खड़े होकर टाइम टाइम पे वाह पिंटू बाबू वाह चिल्लाना। एक बार तो पिंटू ने ऐसा बकवास फेंका कि खुद ही हंसते हंसते नीचे गिर गया और बोला, गुल्लू पकड़ो नहीं तो बकवास लीक हो जाएगी। गोलपुर के बाद उसका अगला स्टॉप था नकटापुर। वहां के लोग थोड़े सीरियस टाइप के थे। पिंटू बोला, यहां हंसी नहीं आई तो मैं मुर्गा बन जाऊंगा। और हुआ भी वही। पहली 5 मिनट की बकवास पर कोई नहीं हंसा। पिंटू बोला, लो जी अब बना मुर्गा। और उसने सच में मुर्गा बनकर कुकड़ू कू किया, लेकिन तब भी कोई नहीं हंसा। गुल्लू बोला, भाई ये तो हंसी के दुश्मन लगते हैं। तो पिंटू ने आखिरी हथियार निकाला, मोबाइल, जिसमें उसने एक वीडियो प्ले किया खुद का, जिसमें वो बकरी के पीछे भागते हुए चिल्ला रहा था, रुको जानू मैं घास नहीं खाता अब बस क्या था, पूरा नकटापुर हंसी के मारे गिरा पड़ा। और तभी एक बुजुर्ग बोले, बेटा तू एमएलए क्यों नहीं बन जाता, तू तो वोट से ज्यादा हंसी ले जाता है। अब ये सुनते ही पिंटू का दिमाग घूम गया। बोला, गुल्लू अब अगला टारगेट चुनाव। गुल्लू बोला, पर मुद्दा क्या होगा। पिंटू बोला, बकवास को संविधान का हिस्सा बनवाऊंगा और सबको हंसी का राशन मिलेगा। महीने में 5 जोक, 2 मजेदार किस्से और 1 फुल कॉमेडी भाषण। और फिर क्या था, पिंटू ने गांव में पोस्टर छपवा दिए, इस बार वोट उसी को जो आपको हंसी देगा फ्री में, पिंटू बकवास पार्टी। अब बाकी गांव के नेता सोच में पड़ गए, ये तो हमारा धंधा खराब कर देगा, ये तो बिना झूठ बोले भी वोट ले जाएगा। फिर क्या हुआ, पिंटू ने चुनाव में नामांकन किया और भाषण में बोला, मैं वादा करता हूं कि अगर मैं जीत गया तो हर मोहल्ले में एक जोक सेंटर खोलूंगा, स्कूलों में बोरिंग विषय हटाकर बकवास विज्ञान जोड़ूंगा। गुल्लू बोला, भाई तू तो पीएम मटेरियल लग रहा है। और फिर चुनाव के दिन जब वोटिंग हुई तो सबसे लंबी लाइन पिंटू की बकवास पार्टी की थी। और जब रिजल्ट आया तो पिंटू जीत गया पूरे 420 वोटों से। नंबर भी ऐसा कि खुद ही बोला, ये देखो जीत का नंबर भी बकवास वाला निकला। अब वो बना गांव का हंसी मंत्री। अब जहां देखो लोग जोक सुनते हैं, फालतू बातों पे ताली बजाते हैं और बोर्ड लगे हैं, हंसते रहो पर बकवास में डूबो नहीं। और पिंटू हर सुबह उठते ही माइक पे बोलता है, सुप्रभात बकवास प्रेमियों, आज का फ्री जोक ले लो और जिंदगी के झंझट भूल जाओ। पिंटू बकवास पार्टी की जीत के बाद जहां सबको लग रहा था कि अब पिंटू दिल्ली जाएगा, इंटरव्यू देगा, मीडिया के कैमरे के सामने खड़ा होकर बोलेगा, देश की सबसे बड़ी जरूरत हंसी की आजादी है, वहीं पिंटू ने उल्टा किया। बोला, दिल्ली विल्ली बाद में देखेंगे, पहले अपने गांव की बकवास व्यवस्था सुधारनी है। अब गांव की हालत कुछ यूं थी, पंचायत की मीटिंग में इतना बोरिंग भाषण होता कि लोग कुर्सियों पे बैठे बैठे खर्राटे मारते थे, खेतों में काम करते हुए लोग चुप रहते थे। बस स्कूल में मास्टर जी की डांट सबसे ज्यादा तेज गूंजती थी। पिंटू ने सोचा, अगर मैं हंसी मंत्री हूं तो ये चुप्पी बंद करवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले उसने पंचायत भवन के बाहर बोर्ड टांग दिया, मीटिंग से पहले हंसी जरूरी, बिना जोक के कोई फैसला नहीं। अब जब अगली मीटिंग हुई तो प्रधान जी बोलने लगे, तो भाइयों आज का मुद्दा है। तभी पिंटू खड़ा हुआ और बोला, पहले मुद्दा नहीं, मजेदार किस्सा सुनिए। एक आदमी बकरी को घोड़े समझकर सवारी कर रहा था और पीछे से उसका बच्चा चिल्ला रहा था, बापू वो दूध वाली है, घास पे ही चलाओ। सारा पंचायत ठहाकों से गूंज उठा और प्रधान जी बोले, चलो भाई पहले हंस लिए, अब मुद्दा भी हल्का लग रहा है। अब बकवास मंत्रालय शुरू हो चुका था। गांव के हर नुक्कड़ पर बकवास पेटी लगी थी। लोग उसमें अपने जोक्स, चुटकुले और मजेदार किस्से डालते थे। हर रविवार को गांव की चौपाल पर बकवास महोत्सव होता, जहां पिंटू खुद मंच से जोक सुनाता और गुल्लू बीच बीच में धिनचक म्यूजिक बजा देता। गांव के बच्चों को भी पिंटू ने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, कैसे एक सादी बात को मजेदार बनाना है। एक बच्चा आया और बोला, पिंटू भैया स्कूल के मास्टर जी तो हंसते ही नहीं। तो पिंटू बोला, अगली बार मास्टर जी कुछ पूछें तो उत्तर में कविता सुना देना। गधा था गाड़ीवान, किताबें थीं,
भारी पढ़ते पढ़ते बन गया सरकारी अधिकारी। बच्चा बोला, सच में सुनाऊं? पिंटू बोला, अगर मास्टर जी हंस गए तो पास, वरना तुम हमारे बकवास स्कूल में आ जाना, वहां सिर्फ हंसी का इम्तिहान होता है। एक दिन गांव के सरपंच खुद आए पिंटू के पास और बोले, पिंटू, अब तू ही बता, गांव का पानी का मसला कैसे हल होगा? पिंटू बोला, सरपंच जी, पानी का तो हल होगा, पर पहले सुनिए। पानी में मछली थी। मछली ने मोबाइल खरीदा। अब वाटरप्रूफ तो था ही, पर जैसे ही इंस्टाग्राम खोला, वाईफाई नहीं आया। मछली बोली, वापस नदी वाले रिलायंस टावर पे चलो। सरपंच जी कुर्सी से गिरते गिरते बचे और बोले, अबे तू मंत्री हो या मस्खरा? पिंटू बोला, मैं वही हूं जो गांव को बोरियत से बचा रहा हूं। अब गांव की शादियां भी बकवास स्टाइल में होने लगीं। शादी से पहले जोड़ीदारों को मंच पर बुलाया जाता और एक दूसरे के लिए फनी स्पीच देनी होती। दूल्हा बोलता, मैं इसे पसंद करता हूं क्योंकि ये मुझे मोबाइल चार्जर से मारती नहीं है। और दुल्हन बोलती, ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये हर दिन नया जोक सुनाता है, भले ही खुद रो रहा हो। गुल्लू बोला, पिंटू भैया, अब तो तू गांव का ब्रांड बन गया है। पिंटू बोला, भैया, ब्रांड नहीं, मैं बकवास का ब्रह्मास्त्र हूं। और रात में जब सब सोने जाते तो रेडियो पर आवाज आती, यह था आज का बकवास समाचार। गांव में दो गधे आपस में बहस कर रहे थे कि कौन ज्यादा समझदार है, और एक गाय बीच में आ गई और बोली, तुम दोनों नेता बनने लायक हो। और पूरे गांव में फिर हंसी की लहर दौड़ जाती। तो भैया अब आगे सुनो। जब पिंटू ने ठान ही लिया कि गांव में अब हर चीज हंसी के साथ ही होगी, तो उसने एक तगड़ा ऐलान कर दिया, अब से खुलेगा हंसी विद्यालय, जहां ना परीक्षा होगी ना रिजल्ट, बस जोरदार बकवास और लाजवाब ठहाके। गुल्लू ने पूछा, भाई स्कूल में पढ़ाएगा कौन? पिंटू बोला, गधे। गुल्लू बोला, अबे सीरियसली? पिंटू बोला, और नहीं तो क्या, इंसान तो सीरियस हो गया है, अब हंसी की क्लास तो वही लेंगे जो खुद मस्त रहते हैं। तो स्कूल का पहला टीचर बना गधा। नाम रखा गया प्रोफेसर हिहिहा। स्कूल की पहली क्लास में बच्चों को ले जाकर बोला, बच्चों, ये हमारे हेडमास्टर हैं, गधा जी, जिनकी पीठ पे सिर्फ बोझ नहीं, ज्ञान भी है। सारे बच्चे ठहाके मारकर हंसने लगे। फिर पिंटू ने बकरी को असिस्टेंट टीचर बना दिया, क्योंकि उसकी मैयें सुनकर कोई भी सीरियस नहीं रह पाता था। अब स्कूल में सब कुछ उल्टा था। सुबह की प्रार्थना की जगह बच्चे मिलकर चिल्लाते, बकवास है जिंदगी, ठहाका है बंदगी। पीरियड का नाम होता जोकबाजी, किस्सा क्लास, बेवकूफी विज्ञान, मूर्ख इतिहास, और सबसे फेमस विषय, रात में सपना कैसे बेचना है। एक दिन मास्टर बकरी बच्चों से पूछती है, बच्चों बताओ, अगर तुम्हारी मम्मी कहे कि पढ़ाई करो और तुमको नींद आ जाए तो क्या करना चाहिए? एक बच्चा बोला, मम्मी को भी चुपचाप किताब दे दो, बोलो आप भी पढ़ो मम्मी, ताकि नींद आपकी भी उड़ जाए। पूरी क्लास हंसी से उड़डियच गई और बकरी बोली, तू तो मेरा फेवरेट छात्र है। अब पिंटू ने हर क्लास में ठाका बेल लगवाया था, जो हर 10 मिनट में बजती थी, और सबको एक जोक बोलना जरूरी होता था। जो नहीं बोलता उसे सजा मिलती। बकरी के साथ 1 मिनट में 3 बार मैयेंगे बोलते हुए स्कूल का चक्कर लगाओ। गुल्लू ने इस स्कूल में एक नया कोर्स भी जोड़ा, सीरियस लोगों से कैसे बचें। और उसमें बच्चों को सिखाया जाता था कि अगर कोई गुस्से में कुछ बोले तो जवाब में ठीक है, मैं सपना में सोचकर जवाब दूंगा कहकर भाग जाना चाहिए। अब पूरे गांव में बच्चा बूढ़ा सब इस स्कूल की चर्चा करने लगा। पास के गांव से भी लोग आने लगे। एक बुढ़िया तो आकर बोली, बेटा पिंटू, मेरे पोते को हंसी आ ही नहीं रही, बर्फ जैसा ठंडा है। पिंटू बोला, बुआ जी चिंता मत करो, इसको गधे वाली मोटिवेशनल क्लास में भेजते हैं। गधे ने बच्चे को सामने बिठाया और बोला, अगर तू हंसेगा नहीं तो एक दिन तेरी बीवी भी हंसना छोड़ देगी, फिर समझ लेना जिंदगी में असली दुख क्या होता है। बच्चा हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अब बात फैली और जिले के स्कूल इंस्पेक्टर आ धमके, बोले, ये क्या हो रहा है यहां, गधा पढ़ा रहा है। पिंटू बोला, साहब कम से कम ये तो बच्चों को हंसाना तो जानता है, आजकल तो आदमी भी चेहरे लटकाकर क्लास में बैठते हैं। इंस्पेक्टर बोले, चलो एक टेस्ट लेते हैं। पिंटू बोला, ठीक है, पहले सवाल सुनिए,
गधा तेज भागे तो उसे क्या कहते हैं? इंस्पेक्टर बोले, रनिंग गधा। पिंटू बोला, नहीं साहब, बुलेट गधा। इंस्पेक्टर जोर से हंसा और बोला, मान गए पिंटू, ये स्कूल तो सीबीएसई से ज्यादा शानदार है। यहां कॉमेडी बोर्ड ऑफ सुपर एंटरटेनमेंट चलता है। अब हर शनिवार को हंसी परीक्षा होती थी, जिसमें जो सबसे बोरिंग जोक सुनाता वो फेल, और जो सबसे ज्यादा लोगों को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर करता उसे मिलती बकवास सम्राट की टोपी। और रात को पिंटू बैठता चौपाल में, चाय पीते हुए बकरी के साथ ताली बजाता और कहता, देख लिया, शहर वालों का कोचिंग सेंटर्स जहां लोग रोते हैं, और मेरा बकवास स्कूल जहां लोग हंसते हुए पास होते हैं। पिंटू का बकवास विद्यालय पूरे जिले में छा चुका था। हर तरफ चर्चे थे। गांव के उस पगले ने जो ठहाके फैलाए हैं, वैसा तो बड़े बड़े कॉमेडी शो में भी नहीं होता। लेकिन पिंटू कहाँ रुकने वाला था। उसने कहा, गांव तो हंस रहा है, अब बारी है आसपास के खेतों की। अब आप सोच रहे हो, खेतों में हंसी कैसे फैलाई जाए? तो जनाब, पिंटू ने लॉन्च किया ठहाका ट्रैक्टर सेवा। ये कोई खेती वाला ट्रैक्टर नहीं था, ये था स्पीकर और माइक से लैस, जो जोक फेंकते हुए खेतों के किनारे चलता था। सुबह सुबह जब किसान बैलों के साथ खेत में जा रहे होते, ट्रैक्टर से आवाज आती, किसान भाइयों, आज का कृषि जोक सुनो। एक बैल बोला दूसरे से, मैं आज खेत नहीं जाऊंगा, मैंने पर्ची कटवा ली है। दूसरा बोला, क्यों, तू कौन सा सरकारी नौकर है? पहला बोला, भाई, मैं सीएम के सपने में आया था, अब मैं वीआईपी हूं। अब बताओ, जो बैल हंसते वो आदमी कैसे ना हंसे? फिर एक दिन पिंटू ने गांव की हंसी सभा बुलाई। चौपाल पर बकरी, मुर्गा, गधा और दो आदमी, एक वो खुद और दूसरा गुल्लू, बैठे। सबकी गरिमा बनी रहे, इसलिए बकरी को कुर्सी और गधे को माला पहनाई गई। गुल्लू ने उद्घाटन करते हुए बोला, आज हम उन सबको सम्मानित करेंगे जो बकवास में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पहला इनाम गया मुर्गे को, क्योंकि उसने सूरज से पहले चिल्लाना बंद कर दिया और अब बिन वजह भी कुकड़ू कूं कर देता था, ताकि किसी की नींद न लगे। दूसरा इनाम गया एक छोटे से लड़के को, जिसने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को कह दिया था, सर, आप तो इतने बोर हैं कि आपकी फोटो देखते ही मोबाइल भी एयरप्लेन मोड में चला जाता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, राष्ट्रपति भवन वाला बुलावा। हुआ यूं कि किसी सोशल मीडिया वाले ने पिंटू का एक वीडियो वायरल कर दिया, जिसमें वह ट्रैक्टर पर चढ़कर कह रहा था, जो खेत में हंसता है वही असली अन्नदाता है, और जो घर में बोर है वह तो बस मोबाइल का गुलाम है। अब दिल्ली तक ये बात पहुंच गई। राष्ट्रपति भवन से चिट्ठी आई, पिंटू जी, कृपया राष्ट्रीय हंसी सम्मेलन में पधारें। पिंटू बोला, मैं तो जाऊंगा ही, पर मेरा गधा भी चलेगा, क्योंकि वही मेरी असली प्रेरणा है। गांव वाले बोले, गधा राष्ट्रपति भवन जाएगा? पिंटू बोला, अबे जब नेता जा सकते हैं तो गधा क्यों नहीं। अब ट्रेन पकड़ने की बारी आई। पिंटू स्टेशन पहुंचा, गधे को साथ लेकर। टिकट मास्टर बोला, जानवर अंदर नहीं ले जा सकते। पिंटू बोला, भाई, ये जानवर नहीं, ये हंसी का ब्रांड एम्बेसडर है, इसकी मुस्कान पर पूरा गांव हंसता है। मास्टर बोला, तो ठीक है, टिकट दो और सीट नंबर गधा के नाम पर करवा लो। दिल्ली पहुंचते ही पिंटू और गधा दोनों राष्ट्रपति भवन के लॉन में पहुंचे। वहां बहुत सारे लोग, मंत्री, वैज्ञानिक, लेखक, सब टाई सूट में, और इधर पिंटू, कुर्ता पजामा, सिर पर गमछा और साथ में गधा, जिसके गले में बोर्ड लटका था, मैं ही हूं असली मंत्री। जब उसका नाम पुकारा गया, वो मंच पर गया और माइक पर बोला, महोदय गण, मैं पिंटू, गांव का बकवासिया। मेरे पास कोई डिग्री नहीं, लेकिन मेरी बकवास की डिग्री इतनी पक्की है कि हंसी आ ही जाती है। और ये जो मेरे साथ खड़ा है, ये वही गधा है जिसने मुझे सिखाया, बिना कुछ बोले भी दुनिया हंसाई जा सकती है। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। राष्ट्रपति बोले, पिंटू, तुमने तो देश का सबसे बड़ा काम किया है, लोगों को फिर से हंसाया है। जो टीवी और इंटरनेट नहीं कर सके, वो तुमने गधे और मुर्गे से कर दिखाया। फिर राष्ट्रपति ने गधे को भी सम्मानित किया। एक खास माला पहनाई गई और मेडल गले में डाला गया, जिस पर लिखा था, गधा दिवस विशेष योगदान के लिए। अब जब पिंटू गांव लौटा तो गांव के बच्चे चिल्ला रहे थे, देखो देखो, दिल्ली वाला गधा आ गया। गुल्लू बोला, भैया,
अब तो तू गांव का एमपी बनने वाला है। पिंटू हंसा और बोला, नहीं गुल्लू, मैं अब भी वही हूं। बकवास का प्रोफेसर, ठहाके का ठेकेदार और हंसी का हलवाई। और फिर वही चौपाल, वही मिट्टी, वही लोग, वही गधा और वही बकवास। जहां जिंदगी मुश्किल होती है, पर हंसी कभी कम नहीं। अब अगली बार बताऊंगा जब पिंटू ने गांव में बकवास अस्पताल खोला, जहां हर बीमारी की दवा सिर्फ हंसी होती थी। बोलो भैया, अगला भाग सुनाऊं?